हिंदुस्तान, जिसके नाम में ही हिंद है और हिंदी को हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। आज उसी भाषा का दिन है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व को पहचानता है और युवा पीढ़ी को इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं और 420 मिलियन से ज्यादा लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल 14 सितंबर को हिंदी के महान साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है। ये वजह भी है कि इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को विशेष दर्जा दिलवाने में गोविंदास हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर और मैथिली शरण गुप्त का अहम योगदान रहा है। साल 1918 में महात्मा गांधी ने एक हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। हिंदी दिवस के खास अवसर पर भारत के मशहूर कवि अमन अक्षर से खास बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अमन जी, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम बात करें। कहीं ना कहीं आज के समय में कई भारतीय इस भाषा को बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हिंदी बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ऐसा तो देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, हिंदी के बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, उसके लिए चिंता की जानी चाहिए। लेकिन पहले और कम से कम मेरे देखे हुए 10 वर्ष जो हैं, उसमें तो मैंने हिंदी को बेहतर ही पाया है। हिंदी की स्थिति को, हिंदी बोलने वाले को, सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग, जो कुछ एक भाषा विश्व में बोली जाती है उसमें हिंदी एक भाषा है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी के साथ बात यह है कि पहले, आज से 10 वर्ष पहले तक की बात मैं कह दूं कि लोग कहते थे कि ये व्यापार की भाषा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा नहीं है, या ये तकनीक की भाषा नहीं है। ये सब बहाने और ये सब कारण थे। लेकिन समय के साथ सोशल मीडिया का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब इंटरनेट सस्ता हुआ, तेजी से बढ़ा, तो इंटरनेट पर जो हिंदी भाषी लोगों की सक्रियता आई, तो अपने आप टेक्नोलॉजी के साथ भाषा जुड़ती गई। वो चाहे वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो। तो इसके साथ धीरे धीरे देखा गया कि फेसबुक और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, यहाँ तक कि अमेजन, एलेक्सा वगैरह भी हिंदी और सही हिंदी की कमांड लेने लगे। तो सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, सबसे बड़ा बाजार जो भारत उनके लिए है, उसमें सबसे बड़ा जो उनका उपभोक्ता वर्ग है वो हिंदी बोलता है। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की, अलग टीम रखी। तो ये हिंदी की सबसे बड़ी विजय है। और हिंदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हिंदी बोलने वाले को किसी और भाषा के लिए हीन भावना नहीं रखकर अपनी भाषा के सम्मान करना चाहिए और उसे बोलना बरतना चाहिए। जहाँ जहाँ आप संभवतः हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ आपको करना चाहिए। और यही करते करते, फेसबुक पर हिंदी में लिखते लिखते, मेल पर हिंदी में लिखते लिखते, SMS में हिंदी लिखते, व्हाट्सएप में हिंदी लिखी जाती है, आजकल हिंदी के मैसेजेस बहुत चलते हैं। यही काम अपने आप अनायास ही इतना ज्यादा अभ्यास में आ गया है कि हिंदी बोलने लिखने वालों की संख्या समय के साथ बढ़ी है। और कुछ लोग अगर इस बात को, या तो वो ऐसे लोग होंगे जो कुछ इस तरह के प्रोफेशन में होंगे जहाँ पर उन्हें विदेशी लोगों से ज्यादा बात करनी होती होगी, तो वहाँ पर उनके साथ जो भी फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, जिन भाषा में वो अपने आप को सुविधा महसूस करते होंगे, उस भाषा में वो बात करें। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हिंदी कहीं भी कमतर है। हर तरह से सक्षम भाषा है हिंदी। और हिंदी भाषी के तौर पर मैं बिल्कुल गर्व से ये कहता हूँ कि पूरे देश की भाषा एक भाषा होनी चाहिए, और वो बेस्ट भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा हिंदी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी हिंदी को जनमानस की भाषा कहते थे। उनका हिंदी से खास लगाव भी था। देवनागरी लिपि में लिखी गई एक इंडो आर्यन भाषा हिंदी को 1949 में संविधान सभा की ओर से भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और घोषित किया गया था। ये भारतीय गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 से शुरू होकर हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया।
आपको बता दें कि हिंदी साहित्य का सम्मान करने और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए इस दिन देश भर में कई सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस पर मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीय बैंकों और नागरिकों को हिंदी भाषा में उनके योगदान के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार जैसे पुरस्कार प्राप्त होते हैं। ये जो इंग्लिश है ना, ये बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा है, लेकिन जो हिंदी है वो हम सभी के मन के अंदर खुलने वाली खिड़की है। अब खिड़की के लिए घर के दरवाजे को तो नहीं चुनवा सकते ना। बस यही फर्क है हमारी राष्ट्रभाषा में। बिछड़ जाएंगे अपने हम से अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी। तो वजूद जिंदा रखना है तो हिंदी को जिंदा रखना होगा। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।